when Aishwarya Rai Bachchan discussed Karan Johar's influence on Alia Bhatt's career. Well, Bollywood और उनकी insider stories हमेशा ही फैंस के लिए एक क्यूरियस टॉपिक रहे हैं। एक पुरानी वीडियो क्लिप जो रिसेंट दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने आलिया भट्ट की करियर ट्रैजेक्टरी और करण जौहर के इन्फ्लुएंस के बारे में अपने विचार शेयर किए हैं। ये क्लिप 2018 के फैनी खान के प्रमोशन के वक्त का है, जिसमें ऐश्वर्या ने आलिया की कंसिस्टेंट सक्सेस के पीछे का सच साफ साफ शब्दों में बताया। ऐश्वर्या ने इंटरव्यू में कहा, इट्स इनक्रेडिबल हाउ मच सपोर्ट करण हैज प्रोवाइडेड हर राइट फ्रॉम द बिगनिंग। हैविंग सच अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज अ कंफर्टिंग एडवांटेज। बहुत कम एक्टर्स को ऐसे स्ट्रक्चर्ड पाथ मिलता है जो उनके लिए इतने लंबे समय तक लेड आउट हो। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आलिया ने अपने अपॉर्चुनिटीज का मैक्सिमम फायदा उठाया है। व्हाट्स कमेंडेबल इज दैट शी इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ द इनक्रेडिबल प्रोजेक्ट्स दैट कम हर वे। वो सिर्फ अच्छे चांसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रही, बल्कि उनमें अपने काम से चार चांद भी लगा रही है। लेकिन ऐश्वर्या का ये ऑब्जर्वेशन उन ऑनगोइंग डिबेट्स को फ्यूल देता है जो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को लेकर बॉलीवुड में बरसों से चल रही है। करण जौहर का आलिया की सक्सेस में रोल कभी किसी से छुपा नहीं है, और ऐश्वर्या का ये कैंडिड रिमार्क एक बार फिर इस कॉन्वर्सेशन को फोरफ्रंट में ले आया है। ये ऐश्वर्या की रिमार्क्स उस वक्त और ज्यादा रेलेवेंट बन जाती है जब हम कंगना रनौत के पास्ट कमेंट्स को याद करते हैं। कंगना, जो हमेशा से अपने आउटस्पोकन और बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए न्यूज में रही है, ने आलिया को एक करण जौहर की पपेट तक कह दिया था। कंगना का ये कमेंट आया तब जब नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का टॉपिक बॉलीवुड में हर जगह चर्चा में था। कंगना ने आलिया को एक मीडियोकर परफॉर्मर तक कह दिया था, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी फिल्म्स में डेयरिंग और इम्पैक्टफुल रोल्स काफी कम होते हैं। ये डिस्कशन तब और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम रिसेंटली दिव्या खोसला के सोशल मीडिया पोस्ट को देखें। दिव्या ने इनडायरेक्टली बॉलीवुड के फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और मीडिया की चुप रहने की टेंडेंसी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में ऑनेस्टी की कमी है और ये एक बड़े चेंज की जरूरत है। ऐश्वर्या का आलिया के करियर के बारे में ये कैंडिड ऑब्जर्वेशन एक बार फिर से ये सवाल उठाता है कि क्या बॉलीवुड में टैलेंट के साथ साथ प्रिविलेज भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। वेल, इस कॉन्टेक्स्ट में एक और बात नोटवर्दी है कि करण जौहर ने अब एडवांस स्क्रीनिंग्स फॉर क्रिटिक्स को बंद कर दिया है। इनसाइडर्स के मुताबिक ये स्टेप इसलिए लिया गया है ताकि रिव्यू प्रोसेस में ऑनेस्टी और फेयरनेस बनी रहे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मूव उन लेजिट मॉनेटरी चेंजेस को काउंटर करने के लिए है जो रिव्यूज को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐश्वर्या ने अपने रिमार्क्स में आलिया के प्रिविलेज को एक्नॉलेज करने के साथ साथ उनके टैलेंट को भी प्रेज किया। उन्होंने कहा, द काइंड ऑफ कंसिस्टेंट चांसेस शी इज बीन गेटिंग आर वर्चुअली फॉलिंग इनटू हर लैप, बट शी इज मैनेजिंग टू डू वेल विद देम। ये बात साफ है कि बॉलीवुड में प्रिविलेज और अपॉर्चुनिटीज एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकते हैं, लेकिन उन्हें सस्टेन करना एक अलग स्किल है। आलिया की सक्सेस स्टोरी इस बात का एग्जाम्पल है कि कैसे एक एक्टर अपनी चॉइस को रोल्स और परफॉर्मेंस के थ्रू अपने क्रिटिक्स को गलत प्रूव कर सकता है। आज भी ये डिबेट चल रही है कि बॉलीवुड में टैलेंट और अपॉर्चुनिटी के बीच का बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, लेकिन ऐश्वर्या के रिमार्क्स एक चीज तो जरूर क्लियर करती है, इंडस्ट्री के डायनामिक्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें टैलेंट और प्रिविलेज का एक इंट्रिकेट इंटरप्ले होता है। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड फॉर मोर सच अपडेट्स डू फॉलो आवर पेज।